हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लास। इस क्लास में हम फैक्टराइजेशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 12। अब फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। जैसे हम 12 को अगर 1 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 12 का एक फैक्टर है। 2 से चेक करें तो 2 से भी हम 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6। तो 2 भी 12 का एक फैक्टर होगा। 3 से चेक करें तो 12 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 4। 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 4 भी 12 का एक फैक्टर हो जाएगा। 12 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 12 का फैक्टर 5 नहीं होगा। ठीक है। फिर अगर हम 6 चेक करें तो 6 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, तो 6 भी 12 का एक फैक्टर हो जाएगा। फिर 7 से चेक करें तो 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11 इनसे 12 डिवाइड नहीं होगा। फिर आता है 12, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। ठीक। ऐसे ही एक नंबर लेते हैं 15। 15 को भी अगर हम डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा और फिर 15 से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो रहा है और दूसरा वो खुद से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि दो नंबर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 15 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद के नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 और 15। अगर हम 12 एंड 15 के कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर वो होंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये है कॉमन फैक्टर 1, तो 12 और 15 का कॉमन फैक्टर होगा 1 कॉमा, और यहाँ पर ये 3, ये कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 12 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 3। ठीक है, क्योंकि 1 इसको 12 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा और 3 12 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। आपको याद होगा जब HCF पढ़ते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर 12 और 15 का HCF निकालना होगा तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ये 12 और 15 के कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 3। और HCF की बात करें तो 1 और 3 में जो हाईएस्ट होता है वो होता है HCF, हाईएस्ट। क्योंकि 1 और 3 में ये 1 तो छोटा है, 3 बड़ा है, तो जो बड़े वाले कॉमन फैक्टर होते हैं वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। हालांकि हमें HCF यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ तो ये बस आ गया, पॉइंट तो बता दिया मैंने। तो यहाँ पर हमने फैक्टर पढ़ लिया कि फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे जैसे अगर हम एग्जांपल लें 5 का, अगर इसके फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर होगा 1 कॉमा 5, क्योंकि ये 5 केवल 1 से डिवाइड होगा और फिर 5 से डिवाइड होगा, बीच में और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और एग्जांपल लें 7, ये डिवाइड होगा 1 से और 7 से। ऐसे ही एग्जांपल लें 11, ये डिवाइड होगा 1 से, यानी 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए 1 से डिवाइड होगा। और ये 11 की बात करें तो ये 11 से। यानी ये ऐसे नंबर हैं जो 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, यानी ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हों। ये 5 7 और 11, इनके कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर। एक तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो वही नंबर होता है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1
और एक वो नंबर खुद। तो 5, 7, 11 ये क्या है? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और इसके जो फैक्टर होते हैं 1, 2। 1 से ये डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। ये तो बात हो गई फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें 12 की, तो इसे हम इसके फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 6। ठीक है, 2 भी इसका 12 का फैक्टर है, मतलब ये 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं? 12 के फैक्टर हैं। 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3। लेकिन अगर हम इस 12 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ये 4 × 3 लिखा है, तो 3 तो प्राइम नंबर है पहले से, 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? इसे लिखेंगे 2 × 2, और ये 3 पहले से है। तो ये तरीका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर निकालने के लिए हम ज़्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 3 × 5। ये इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। ऐसे ही 30 को करें तो 30 को हम कर सकते हैं 2 × 15। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हम इसे फिर से ब्रेक करेंगे 3 × 5 में, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 5। तो इतना तो हमने बात कर ली फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जैसे 5x। इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × यानी इस 5x के फैक्टर क्या क्या हो गए? 5 हो गया और x हो गया। फैक्टर का क्या मतलब होता है कि ये 5x इस 5 से भी डिवाइड होगा, इस x से भी डिवाइड होगा, इन दोनों से भी होगा। जैसे 5x को डिवाइड करेंगे 5 से तो देखिए डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा x। इस 5x को हम डिवाइड करेंगे x से, जो इसका ये दूसरा फैक्टर है, तो x से x कैंसिल, आंसर आएगा 5। इस 5x को हम 5 × x से डिवाइड करें तो देखिए x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस 5x को हम फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 5 × x। इसे हम क्लीन कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 5x²। अगर हमें इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 5 × x। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम ऐसे लिखें 5 × x², तो ये इसके फैक्टर नहीं हुए। फैक्टर का मतलब इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना होता है, जैसे हम प्राइम नंबर में करते हैं कि उसको लास्ट तक डिवाइड करते हैं कि उसे जितना छोटे से छोटा कर सकें। तो यहाँ पर ये एक वर्ड आता है इररिड्यूसिबल। कहने का मतलब इस फॉर्म को अगर हम इसे ऐसे लिखें 5x², तो इसे अभी और छोटा किया जा सकता है। यानी यहाँ पे x² है, इसे अभी x × x में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 × x। तो ये हो गया इररिड्यूसिबल, यानी अब इसे और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें 10x², अगर हम इसे ऐसे लिखें 10 × x²,
तो ये अभी प्रॉपर इसके फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी इस 10 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं और अभी ये एक्स स्क्वायर को भी। तो ये अभी भी रिड्यूसिबल है, यानी अभी आप इसे और छोटा कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 10 को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 × 5, और एक्स स्क्वायर को करें तो x × x। तो अब ये हो गया इररिड्यूसिबल, यानी अब इसे और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं 15xy, तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले 15 के फैक्टर करेंगे, हो गया 3 × 5 × x × y। ठीक है, तो 15xy के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 5 × x और मल्टीप्लाई y। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x ब्रैकेट में x + 2, तो इसको हम करेंगे 3 और x, ये हो जाएगा 3 × x, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट और इस x के बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 2, यानी इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 3x और x + 2, यानी इस नंबर को हम इन सब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे करके देख लेते हैं, 3x ब्रैकेट में x + 2, इसको हम डिवाइड करें इससे, क्योंकि ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो डिवाइड कर सकता है। x + 2 देखिए डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3x। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 30x ब्रैकेट में x + 2 ब्रैकेट में y + 3। अगर हमें इसे इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ 30 है, तो 30 को हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5, फिर यहाँ पे है x × x, फिर ये है x + 2, ये पूरा ब्रैकेट इसको ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई x + 2, फिर ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y + 3। तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर। अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम उसे उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे जैसे हम लिखते हैं, अगर 3xy, जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको इसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसके फैक्टर क्या क्या हैं, 3 × x × y, यानी हमने इस टर्म को इसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लें, 5x² y = 5 × x × y। लेकिन सारे टर्म इतने आसान नहीं होते हैं कि आपने देखा और इसके नंबर को बस अलग कर दिया और इसका फैक्टर निकाल आया। जैसे जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, 2x + 4, अब इसका फैक्टराइजेशन आपको इतनी आसानी से नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ये क्या था कि एक ही टर्म था, इसमें दो टर्म हो गए। जब कोई भी नंबर प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाता है तो वो अलग अलग टर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं कि 3x + 3y, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो ऐसे टर्म को फैक्टराइज करने के दो तरीके हम पढ़ेंगे। पहला है कॉमन फैक्टर, और दूसरा है रीग्रुपिंग। ठीक है, तो इन दो तरीके से हम ऐसे टर्म का, ऐसे एक्सप्रेशन का हम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 4।
इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x, 2 मल्टीप्लाई एक्स। इसमें दो टर्म है, देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो पहले टर्म को हमने फैक्टर कर दिया 2 मल्टीप्लाई एक्स, दूसरे टर्म को भी हम फैक्टर कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ देखिए, इस टर्म में देखिए और इस टर्म में देखिए कि कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो नंबर यहाँ है वही नंबर इस टर्म में है, दोनों टर्म में वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस टर्म में 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना मतलब कॉमन लेना। तो इसको कॉमन कैसे लेते हैं हम बता दे रहे हैं आपको। जिसे आप कॉमन निकाल रहे हैं उसे हम लिखेंगे बाहर, जैसे 2 को हमने बाहर कर दिया, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब आपके पास दो टर्म थे, एक टर्म ये था और ये एक टर्म ये था। तो पहले टर्म में से 2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या, x। फिर लगाएंगे प्लस, दूसरा टर्म था 2 मल्टीप्लाई 2, जिसमें से एक 2 हम बाहर निकाल दिए हैं, तो बचा क्या है, 2, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया कॉमन निकालने का तरीका। अब देखिए अगर हम इस 2 को इसमें वापस मल्टीप्लाई कर दें, वापस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप x में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये देखिए यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन निकालने का तरीका। इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम इस जो एक्सप्रेशन है 2x प्लस 4, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, यानी इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया 2 और फिर x प्लस 2, यानी ये नंबर, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, x प्लस 2 से डिवाइड हो सकता है, या फिर दोनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग से मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 4, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2। एक एग्जांपल और करते हैं, 5xy प्लस 10x। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये है 5xy और दूसरा टर्म है 10x। ठीक है, तो इनको अलग अलग पहले अलग अलग ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, प्लस इस 10 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, कॉमन कॉमन मुझे यहाँ दिख रहा है 5, ये है 5, इधर भी है 5 और x, ये x। कॉमन उसे ही कहेंगे जो सभी टर्म में हो। यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहे हैं, अगर 3 टर्म होते तो कॉमन उसे ही हम कहते हैं जो सब में हो, कॉमन उसे ही कहते हैं जो सब में कॉमन हो। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको हम निकाल देंगे बाहर, यानी ये हो जाएगा 5x। कॉमन को निकाल दिया बाहर, बनाएंगे ब्रैकेट, जो बचेगा उसे लिख लेंगे। तो पहले टर्म में बचा है y, पहले टर्म में क्या था 5x और y, 5x को हमने निकाल दिया बाहर, बचा है y, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, इसमें से 5 और x निकल गया बाहर, बचा 2। कॉमन निकालने का तरीका ये होता है, कॉमन अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म में
उस कॉमन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मैं पहला टर्म लिख लेता हूँ। इस पहले टर्म में लिखते हैं 5xy, ये था। हमने कॉमन क्या निकालना है? 5x। 5x से डिवाइड कर देते हैं, तो 5x से 5x गया, y बचाते, देखिए y मैंने लिख दिया। इस टर्म को देखते हैं, ये था 2 × 5 × x। इसमें से हमने कॉमन लिया है 5x। 5x, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा 2, देखिए 2 बचा। ठीक है, तो आप इसे चाहे जैसे समझ लीजिए, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। आराम से समझेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम इस 5x का फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस y में भी और इस 2 में भी, तो ये पूरा यही एक्सप्रेशन फिर से बन के आ जाएगा। देखिए करके दिखा देते हैं। 5x का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5xy, प्लस इस 5x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और x, ये देखिए सेम आ गया। ठीक, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए, इस टर्म को हमने इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अलग अलग करके लिखना चाहे 5 × x × y + 2, तो आप ऐसे लिखिए, या आप सेम यहीं पे आंसर रोक देते हैं। आप इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने इस एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। 12a² + 15ab²। इसमें भी देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो आप यहीं से कॉमन देख सकते हैं, हालांकि आप उसे ब्रेक करके भी देख सकते हैं। चलिए ब्रेक ही कर लेते हैं। तो 12 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 × 2 × 3, फिर हो जाएगा ये a × a, यानी a² है तो a 2 बार आएगा, मल्टीप्लाई b, ये तो एक टर्म हो गया। प्लस ये हो जाएगा, 15 को ब्रेक करेंगे, 3 × 5 × a × b × b। अब देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इसमें कॉमन क्या है देख लेते हैं। कॉमन मुझे यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों टर्म में। इधर 2a है, इधर 1a है, तो कॉमन एक ही a होगा। एक a ये, एक a ये, और इधर एक भी है, इधर भी है, इतना कॉमन है। ठीक है, तो जितना कॉमन है उसे निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट बनाएंगे, जो बचेगा उसे लिखेंगे। 2 × 2 4, और यहाँ एक a ये बचा, 4a, प्लस इस टर्म में क्या बचा है? 5b, 5b। ये देखिए, ये आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल है। इसको इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम बताते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना कॉमन आपको दिख रहा है, आपको पहली नज़र में जितना कॉमन दिख रहा है उतना कॉमन निकाल लीजिए। जैसे पहली नज़र में आप हमको दिख रहा है कि 3 से ये 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 3 कॉमन निकाल देंगे तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये हो जाएगा 4a² b, प्लस 3, इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5ab²। लेकिन अभी भी इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, b यहाँ है, b यहाँ है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं।
तो अगर हम एक ए को निकालते हैं, ए को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 तो पहले से बाहर था, ए को फिर से निकाल देते हैं। ए को जब निकालेंगे तो यहाँ से एक बाहर चला जाएगा, 4ab प्लस 5, ए चला जाएगा बाहर, बी स्क्वायर। ए दोनों जगह से जाएगा, कॉमन है तो अभी भी देखिए यहाँ कॉमन बच रहा है, ये यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो बी को भी बाहर निकालते हैं। 3a पहले से बाहर है, बी और बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4a, बी में से बी बाहर चला जाएगा, बचेगा 4a प्लस 5, बी स्क्वायर है, यहाँ 2b है, तो एक बी चला जाएगा बाहर, एक बी बचेगा। अब देखिए, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं बच रहा है, अब इसमें इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसके फैक्टर्स के फॉर्म में। यानी ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3a से भी डिवाइड हो सकता है, 3ab से भी डिवाइड हो सकता है, इतने से भी डिवाइड हो सकता है। यानी ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गए, ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। जैसे इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये पहली नज़र में जितना कॉमन दिख रहा है उसी को निकालेंगे पहले। जैसे 10, 18 और 14 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 को पहले हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। जब 2 को बाहर निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 9x³, क्योंकि 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 7x⁴। ठीक, अब देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है। x कितना कॉमन है, देखिए x² तो हर जगह, यहाँ भी x² है, इसमें भी x² मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास 3x है, x मल्टीप्लाई x, और यहाँ 4 हैं, तो x² तो निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2x² बाहर कर लेते हैं, तो x²। अब x² बाहर करने का मतलब इसको x² से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ x² खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 माइनस, यहाँ से x² निकल जाएगा, एक x इसके पास बचेगा, 9x प्लस 7, यहाँ इसके पास 4x थे, यानी मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, x⁴ है, डिवाइड करेंगे x² से, तो ये इसके 2x को खा जाएगा, बचेगा x², यहाँ हो जाएगा 7x², ब्रैकेट बंद। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसको देखिए कि क्या अभी ये और सिंपल हो सकता है, तो कॉमन अब कुछ नहीं मिल रहा है, यानी इसे अब आप और सिंपल नहीं कर सकते, तो यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 14 PQ प्लस 35 PQR, ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, पहले तो PQ दिख रहा है, PQ ही निकाल देते हैं, PQ ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से PQ चला जाएगा, यहाँ से PQ चला जाएगा, यहाँ बचेगा 14 प्लस 35R। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से 7 से कट रहा है, हाँ 7 से, तो 7 अभी निकल जाएगा इसमें से, तो 7 निकालते हैं, PQ पहले से बाहर था, PQ, तो ये होगा 2, 7 2 14, और ये 5 टाइम्स। अब देखिए, अब आप इसे और सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका था
मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, हमने कॉमन निकाल दिया फिर उसे सॉल्व कर दिए। अब दूसरा तरीका है फैक्टराइजिंग बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब ऐसे टर्म में आप देखिए कि अब एक ही कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। आपको आपको इसमें इसको सॉल्व करने के लिए दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे जैसे इसको हम बताते हैं। आप एक ग्रुप बनाइए इन दोनों का और एक ग्रुप बनाइए इन दोनों का। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, इसको करते हैं। पहले ग्रुप का इसको कॉमन लेंगे, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में 2y कॉमन है। तो 2y ब्रैकेट में जब 2y यहाँ से निकालेंगे बचेगा यहाँ x, और 2y जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1। जब कॉमन निकालते हैं तो करते क्या है, डिवाइड करते हैं। जैसे 2y को अगर हम 2y से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ आएगा 1 ब्रैकेट बंद। नहीं समझ में आया तो देख के इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर 2y को इसमें फिर से मल्टीप्लाई करें, x में मल्टीप्लाई करें और 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म आ जाएगा। देखिए 2xy पहला टर्म आ जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा 2y को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लगाएंगे प्लस ये, और ये इन दोनों में से 3 कॉमन है। देखिए 3 को बाहर निकालेंगे, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ये देखिए आपको दो टर्म दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखिए x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। x प्लस 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1 को बाहर निकाल देंगे। निकालेंगे हम x प्लस 1 बाहर, फिर एक ब्रैकेट और बनाएंगे जैसे पीछे कॉमन कर रहे थे। जब x प्लस 1 बाहर निकल गया तो इस टर्म में बचा क्या, 2y बचा। 2y यहाँ पे 2y बचा क्योंकि x प्लस 1 तो बाहर निकल गया। प्लस दूसरे टर्म में क्या बचा, 3। तो ये हो गया x प्लस 1 2y प्लस 3। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। तो ये देखिए एक फैक्टर इसका ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। यानी ये जो टर्म है ये x प्लस 1 से डिवाइड हो सकता है, 2y प्लस 3 से डिवाइड हो सकता है, इन दोनों से भी डिवाइड हो सकता है। तो यह है रीग्रुपिंग, यानी दो ग्रुप बना लिए, फिर उनमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसमें भी डायरेक्ट कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसको हम दो तरीके से ग्रुप बनाएंगे। एक तो जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे ही हम ग्रुप बना देंगे। जैसे एक ग्रुप हम ये बनाएंगे, एक ये बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लिख लेते हैं। जैसे जैसे 6xy, हम क्या करेंगे, इस 9x को xy के बगल में लिख देंगे, माइनस 9x। ठीक, फिर बचा है माइनस 4y प्लस 6। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। इसमें रीग्रुपिंग का मतलब ये होता है आप किसी भी नंबर को किसी के साथ रख सकते हैं और बाद में उसे कॉमन निकाल लें। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे अब इसमें जो हमने इस रेड पेन से लिखा है इसमें भी दो ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये होगा। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 6xy माइनस 4y,
इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो y कॉमन दिख रहा है और दूसरा हमें इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कॉमन हम निकालेंगे 2y। जब 2y को इसमें से निकालेंगे ये बचेगा 3x माइनस 2। जब 2y इसमें से निकलेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद। अब आप देखिए इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 निकल सकता है, प्लस 3 3 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3x। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म बन रहे हैं, एक टर्म ये बन रहा है, एक टर्म ये बन रहा है, लेकिन इसमें देखिए कॉमन नहीं कुछ मिल रहा है। यहाँ तो 2y और 3 ये है अलग, और यहाँ पर देखिए ये बन रहा है 3x माइनस 2 और ये है 2 माइनस 3x। आपको एक्सप्रेशन तो सेम दिख रहे हैं, बस साइन का हेर फेर है। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस यहाँ पे अगर मैंने ये जैसे +3 कॉमन लिया है, अगर हम इसी को -3 कॉमन लिए होते तो ये करेक्ट हो जाता। देखिए कैसे, 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2, यहाँ पे हम साइन बदल देते हैं, इसको -3 कर देते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर के सभी साइन पलट देता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 अभी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये 3x नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3x। ये होता है साइन, नेगेटिव साइन हमेशा पलट देता है। अगर नेगेटिव साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उसके साइन को पलट देगा। तो ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम इसको कॉमन बनाना होता है। अभी समझ में आ जाएगा। तो इसको हम करेक्ट करके लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y 3x माइनस 2 -3 प्लस इधर कर देंगे 3x माइनस 2। अब देखिए 2 टर्म बन रहे हैं, एक टर्म ये बन रहा है, एक टर्म ये बन रहा है। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखिए 3x माइनस 2 इधर कॉमन है और 3x माइनस 2 इधर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस 3x माइनस 2 को अलग से लिख लेंगे, 3x माइनस 2, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, बचा क्या, ब्रैकेट में 2y माइनस 3, ये 2y ये -3। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको शफल करके यानी ग्रुपिंग आगे पीछे करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 6xy माइनस 9x है, इसको हम इसमें से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है और इसमें 3 कॉमन दिख रहा है। तो हम करेंगे 3x, ब्रैकेट बनाएंगे। जब 3x इसमें से निकालेंगे, निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं। हम देखिए डिवाइड करके दिखा रहे हैं, 6xy डिवाइडेड बाई 3x, x से x कैंसिल, 3 से ये बचा 2y। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2y माइनस, इसमें से x तो बाहर निकल जाएगा 3x में से, यहाँ बचेगा 3। नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके देख लीजिए, 9x डिवाइडेड बाई 3x, x से x कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 बचा। इसे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब कॉमन क्या लेंगे, -2। ठीक, अब देखिए हम कॉमन माइनस ले रहे हैं, जब माइनस लेंगे कॉमन तो यहाँ देखिए 4 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ ये पॉजिटिव होगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जितने भी जो साइन होते हैं वो पलट जाते हैं। अब तक जो आप पीछे कर रहे थे प्लस कॉमन ले रहे थे, प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस क्या करता है, साइन पलट देता है। तो यहाँ पे 4 कैसा था, निगेटिव। अब जो भी यहाँ आएगा वो आएगा पॉजिटिव में। तो 2 ये हो जाएगा 2y,
देखिए पॉजिटिव, यहाँ साइन इसकी पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे इसकी साइन नेगेटिव थी, और ये +6 है, तो अब जो भी आएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे आएगा 3। जब इसका अब माइनस साइन का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर से ऐसा ही आ जाएगा। ठीक, जैसे माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखिए दो टर्म बन रहे हैं, एक ये टर्म ये बन रहा है, एक टर्म ये बन रहा है। कॉमन क्या है? कॉमन ये है 2y-3, यहाँ पे भी है 2y-3, यहाँ पे भी है, तो इसको लिख देंगे 2y-3, और एक ब्रैकेट में ये 3x-2, 3x-2। देखिए आंसर सेम है दोनों तरीके से, 2y-3, 2y-3, और 3x-2, 3x-2। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।